हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईटी इंडस्ट्री में एज ए डेवलपर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को प्रॉपर वे में गाइड कर दूं ताकि आप अपना डिसीजन कॉलेज में स्टडी करते समय या उससे पहले ले सकें। क्योंकि मैंने देखा है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ये बेसिक भी पता नहीं होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि डेवलपर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, अगर मुझे अच्छा डेवलपर बनना है तो कौन कौन सी लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी आना चाहिए। क्योंकि देखो, कॉलेज में हम सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कॉलेज में वो चीज नहीं पढ़ाया जाता है जो हमें रियल में कंपनी में यूज हो। तो इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले डेवलपर। देखो, अगर आपने डेवलपर बनने का सपना देखा है तो इसका मतलब हुआ कि आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, मशीन के भाषा का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मनुष्य का भाषा होता है ना, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी। मनुष्य का, ह्यूमन का बहुत तरह की लैंग्वेज है। वैसे ही मनुष्य का भी बहुत तरह का लैंग्वेज है मार्केट में। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये समझो, डेवलपर बनना है तो आपको कोडिंग आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आना चाहिए। बट ये बहुत ही इजी है, इससे आप डरना मत कि यार कोडिंग आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आना चाहिए। बहुत इजी है क्योंकि ये लैंग्वेज है भाई, मशीन का लैंग्वेज है। आपको किसी ने हिंदी सिखाया है क्या? आपको किसी ने इंग्लिश या आपका जो भाषा है वो किसी ने सिखाया है क्या? नहीं। वो आप खुद बोलने लगे क्योंकि उसका आपके पास इन्वायरमेंट था। वैसे ही ये जो मैं लैंग्वेज, मशीन का लैंग्वेज बताने जा रहा हूँ, इसका आपके पास इन्वायरमेंट नहीं था, उसका वातावरण नहीं था, इसलिए आपको ये लैंग्वेज नहीं आता है। तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई हार्ड नहीं होता है, सभी लैंग्वेज इजी ही होता है, बशर्ते कि आपको उसका इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो चलिए मैं इसमें प्रॉपर वे में बताना चाहूंगा। तो देखो, अगर आप डेवलपर बनने जा रहे हो तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। जैसे आप कंपनी में जाओगे तो वहां पर आप किसी से पूछोगे तो आप भाई क्या आपका प्रोफाइल क्या है, तो कुछ लोग बताएगा मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, कुछ लोग बताएगा कि मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, और कुछ लोग ये भी बताएगा कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब क्या होता है? फ्रंट का मतलब क्या हुआ? सामने। तो फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब हुआ कि सामने से दिखने वाला, जो भी आप वेबसाइट बनाते हो, जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, उस एप्लीकेशन पे जो सामने से आपको दिख रहा है उसी को बोलते हैं फ्रंट एंड। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एटीएम मशीन आप सबने देखा होगा। तो एटीएम मशीन पे कुछ बटन होता है, जैसे बैलेंस का, विड्रॉ का, डिपॉजिट का, इंक्वायरी का। इस तरह का बटन है, या उस पे और कुछ डिजाइनिंग होता है एटीएम मशीन के स्क्रीन पे। तो वो जो सामने से आपको दिख रहा है ना, तो उस तरह का अगर स्क्रीन बनानी है तो ये काम कौन करता है? फ्रंट एंड डेवलपर। किसी भी वेबसाइट उठा लो, जैसे amazon, फ्लिपकार्ट। तो amazon, फ्लिपकार्ट पे बहुत तरह का डिजाइनिंग होता है, बहुत तरह के बटन दिखेंगे, बहुत तरह का डिजाइनिंग होता है ना। तो उस तरह का एप्लीकेशन बनाना है, जैसे सामने से दिखने वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। अब चलो, ये तो समझ में आ गया फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। बट अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो कौन कौन सी लैंग्वेज और क्या क्या आना चाहिए आपको? तो देखो, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दिया है कि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको HTML आना चाहिए, जो कि बेस है। फ्रंट एंड डेवलपर का बेस है HTML। मान के चलो कि आपको घर बनाना है, तो घर बनाने का जो बेस क्या होता है? वॉल, दीवार। दीवार जो होता है चारों तरफ, वो क्या है? बेस है घर का। वैसे ही फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको HTML बेस है, ये आना चाहिए। HTML5 इसका एक एडवांस वर्जन है जिसमें न्यू फीचर्स आए हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, बहुत तरह के इमेजेस का फीचर्स आया है। CSS। CSS का मतलब क्या होता है? CSS और HTML का कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ। HTML का मतलब क्या होता है ना, कि आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो। जैसे घर तो आपने बना लिया, घर बन गया आपका। बट घर में आप पेंटिंग करते हो ना,
उसके रूम को सजाते हो ना, लाइटिंग लगाना, ऐसा करना वैसा करना, बहुत तरह का डिजाइनिंग करते हो, वो हम सीएसएस से करते हैं। तो वैसे ही अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर, उस एप्लीकेशन को अच्छा दिखाने के लिए हम उसे स्टाइल करते हैं। जैसे हम मनुष्य, ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन भी स्टाइल करता है, जैसे हेयर स्टाइल, कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, हाँ कुछ लोग क्रीम लगाते हैं, ये क्या स्टाइलिंग है। तो वैसे ही आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हो, उस एप्लीकेशन को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए स्टाइलिंग करना पड़ता है, जो हम सीएसएस से करते हैं। जावास्क्रिप्ट, एंगुलर डॉट जेएस, एंगुलर नोड डॉट जेएस। देखो नीचे एंगुलर डॉट जेएस, एंगुलर और नोड डॉट जेएस, ये तीन टेक्नोलॉजी का, फ्रेमवर्क का मार्केट में बहुत ही डिमांड है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, एज ए फ्रंट एंड डेवलपर ये था फ्रंट एंड डेवलपर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर का मतलब क्या होता है, इसका काम इंटरनली होता है, जो हमें दिखता नहीं है सामने से, हम इसे हाइड करके रखते हैं। क्यों, इसका रीजन मैं बताऊंगा। देखो बैकएंड डेवलपर का मतलब क्या होता है कि इससे पहले मैंने फ्रंट एंड डेवलपर का एग्जांपल बताया था, एटीएम मशीन। मैंने बोला कि एटीएम मशीन पे वो सामने से जो भी पार्ट दिखता है आपको, वो फ्रंट एंड डेवलपर है। लेकिन आपने क्या सोचा है, जब हम बैलेंस के बटन पे क्लिक करते हैं तो इंटरनली डेटा को फेच करके आपका पैसे शो होता है। ऐसा ऐसा कैसे होता है भाई, इसके लिए इंटरनली प्रोसेस होता है, इसके लिए हम कोडिंग करते हैं, इसके लिए कोडिंग लिखा जाता है। अगर मान लो कि आपने विड्रॉ के बटन पे क्लिक किया तो आपका पैसा निकलता है, तो ये इंटरनली प्रोसेस होता है, इसके लिए कोडिंग लिखा जाता है। ये कोड को ही हम बोलते हैं बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर का काम क्या है कि वो ऐसा कोड लिखना जो इंटरनली काम कर रहा हो, मतलब कि सामने से दिखने वाला पार्ट नहीं होता, इसको हाइड करके रखा जाता है। हाइड इसलिए किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। मान लो कि मैंने आपको उस कोड को दिखा दिया, आप हैक कर लोगे ना भाई, तो उस कोड को हाइड किया जाता है, इसी में हम लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो बैकएंड डेवलपर का सिंपल मतलब क्या हुआ कि बैकएंड से इंटरनली जो काम होता है, जो हमें दिखता नहीं है सामने से, जो हमें नहीं दिख रहा है, बैकएंड में वो इंटरनली काम कर रहा है, उसको बोलते हैं बैकएंड डेवलपर। अगर आपको अच्छा बैकएंड डेवलपर बनना है तो मार्केट में बहुत तरह की लैंग्वेज है बैकएंड डेवलपर के लिए। जैसे पहला नंबर पर जावा आता है, क्योंकि जावा फेमस है और अभी भी मार्केट में जावा ही चल रहा है, और मुझे लगता है चलता ही रहेगा, क्योंकि जावा में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और इससे ही अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हम बना लेते हैं, इसलिए अभी मार्केट में जावा का डिमांड है। मैंने यहाँ पर जावा 7 8 9 10 लिखा है, इसके वर्जन है, जो कि इसमें नए नए फीचर्स ऐड होते जाते हैं। अगर आपको जावा आता है तो आप स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, जेएसपी सर्वलेट, माइक्रो सर्विसेज और जेपीएस सीख पाओगे। क्योंकि जैसे फ्रंट एंड का एचटीएमएल बेस होता है, वैसे ही जाव बैकएंड के लिए जावा बेस है। और बैकएंड में और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे पाइथन हो गया, डॉट नेट है, बहुत तरह की लैंग्वेज है, बट जावा का ज्यादा डिमांड है। सबका अपना अपना एक अपने अपने जगह पर अपना अपना डिमांड होता है। जैसे जावा का डिमांड अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बनाने में होता है, पाइथन का यूज होता है जहां पर हम परफॉर्मेंस ज्यादा करना होता है, जैसे रॉकेट को लॉन्च करना, मिसाइल लॉन्चिंग करना, मिसाइल बनाना, जैसे जहां पर ये गूगल इंजन बनाना, मतलब जहां पर परफॉर्मेंस फास्ट चाहिए वहां पर हम पाइथन यूज करते हैं। तो सबका अपना अपना यूज अपने तरीके से, मतलब कि अपने रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये था फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंट। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंट क्या होता है। देखो अब आपने तो जान लिया कि फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंट क्या होता है। अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो आप डिसाइड कर सकते हो, बैक एंड में जाना है तो भी आप डिसाइड करते हो। लेकिन अगर आपको दोनों बनना है तो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर का ज्यादा पैसे भी मिलता है इस दोनों के कंपेयर में, क्योंकि आपको ऑलराउंडर होना, आपको दोनों लैंग्वेज आ रहा है, आप कभी बैठोगे नहीं कंपनी में, मतलब कि फ्रंट एंड का काम है फ्रंट एंड मिल जाएगा, बैक एंड का काम है बैक एंड मिल जाएगा। तो कोशिश करो कि एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनने का। अगर उतना क्षमता नहीं है तो आप स्पेसिफिक फील्ड में अपने आप को अच्छा बनाओ, जैसे फ्रंट एंड में बनाओ या फिर बैक एंड में बनाओ, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। क्योंकि हाँ, इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप डेवलपर बन पाओगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल। किसी भी फील्ड में जाओ भाई, ये तो डेवलपर है। अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, आपको मन से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा पढ़ लिया, छोटा छोटा पढ़ लोगे दिन चला जाएगा, डेवलपर बन जाओगे, बट रियल में डेवलपर बनना है तो अच्छे से पढ़ाई करो, कॉलेज से पहले या कॉलेज के टाइम में ही। क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉलेज खत्म होने के बाद लोगों को जॉब नहीं मिलता है, जॉबलेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कंपनी में काम होता है वो तो नॉलेज उस स्टूडेंट के पास है ही नहीं, कैसे जॉब मिलेगा बताओ। तो एक कॉलेज में एक कॉलेज में डीप में नहीं पढ़ाया जाता है, कॉलेज में उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है जिससे आप जॉब ले पाओ। आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप जानते हो कि डेवलपर क्या है, डेवलपर के टाइप्स क्या है, तो आप खुद से डिसाइड करो और पहले से प्लानिंग करो। सो प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो प्लानिंग करते जाओ। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।